Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टोंक समाधीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मतदान जारी है। मतदान बेहद धीमी गति से चल रहा है। कई मतदान केंद्र तो लगभग हम कहें तो सूने पड़े हुए हैं। मतदाताओं की कतार छोड़ मतदाता भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि निर्वाचन विभाग ने यहाँ पर हैप्पी आवर वोटिंग कॉन्सेप्ट को लागू किया था कि लोग, गर्मी का समय है, तापमान राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, तो लोग आएँ और जल्दी से जल्दी मतदान करें। उनको एक सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं कि अभी हम ग्रीन बूथ के बाहर खड़े हैं, जो कि मतदान केंद्र संख्या 107, 108 है, जो कि APRTC में बनाया हुआ है। और पूरे मतदान केंद्र को हरे रंग से सजाया गया है। यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ मतदाताओं की थोड़ी सी हम कहें तो भीड़ देखने को मिली है ना, मतदाता आना शुरू हुए यहाँ पर। और जिस तरह की बात की जा रही थी कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर टोटल करीब 21,48,000 मतदाता हैं, जिसमें टोंक ज़िले के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके अंदर 11,22,195 मतदाता हैं। यहाँ 1134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 291 को क्रिटिकल घोषित किया गया है। लेकिन जिस बूथ पर अभी हमें, देखिए ग्रीन बूथ है, आप देख सकते हैं कि पूरा इसको ग्रीन डेकोरेट किया हुआ है। चारों तरफ हरे रंग के पर्दे हैं, हरे रंग का बैनर हैं, हरे रंग की चुन्नियों से इसको सजाया गया है। और ख़ास बात यह कि यहाँ आप देखेंगे कि सेल्फी पॉइंट भी लगाया हुआ है, जहाँ पर कि मतदाता आ रहे हैं और वोट देने के बाद वो अपना एक फ़ोटो क्लिक करना चाहें, उसको चाहे अपलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं ख़ुद की साइट के ऊपर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक ऑप्शन ये भी दिया था कि यदि 3 पीढ़ी के मतदाता एक साथ आते हैं और वो मतदान करते हैं तो वो अपना फ़ोटो जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखें तो इस तरह का कोई मतदाता हमको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर मतदान केंद्र के अंदर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी लगातार चौकन्ने हैं, लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। इधर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो मतदान केंद्र के बाहर उनको तैनात किया गया है। यहाँ कैमरे लगाए गए हैं, पोलिंग एजेंट यहाँ मौजूद हैं। इस ग्रीन बूथ की हम आपको बात बताएँ तो ये है कि यहाँ जो 9 मतदाता आए हैं उनसे यहाँ पर पेड़ लगवाए गए हैं। 2 मतदान केंद्र हैं, तो दोनों मतदान केंद्रों के बाहर पेड़ लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पेड़ यहाँ लगा दिए गए हैं। और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि आपने वोट के साथ साथ आप सामाजिक सरोकार भी निभाएं। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुख्य मुकाबला है। हालांकि यहाँ 11 प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं, लेकिन जो कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा हैं, जो कि वर्तमान में देवली उनियारा सांसद हैं, और 1 बार और 2 साल से पहले जो हरीश चंद्र मीणा हैं, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक हैं। और भाजपा के जो सुखबीर सिंह दोनापुरिया हैं, वो 2 बार लगातार यहाँ से सांसद हैं। चुनाव प्रचार लगातार चला है, लगातार ज़ुबानी जंग यहाँ चलती रही है, लेकिन आखिर में जो फैसला है वो मतदाताओं को करना है। खूब चुनावी सभाएँ हुई है, चुनावी सभाओं में तीर चले हैं। यहाँ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, PM नरेंद्र मोदी, सभी लोग अपनी अपनी चुनावी सभाएं करके यहाँ पर जा चुके हैं और मतदाताओं को अपनी ओर करने की कोशिश की गई है। लेकिन फैसला मतदाताओं को करना है। और मतदाताओं का आप देख सकते हैं कि जो दोनों मतदान केंद्र हैं उसमें बस थोड़े मतदाता ही यहाँ पर कहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि सुबह यहाँ कुछ ज़्यादा मतदाता आए, बताते हैं उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया है। लेकिन कुल मिला के ये है कि इस गर्मी को देखते हुए सभी इंतजामात के बावजूद भी यहाँ पर अभी मतदाताओं के अंदर ज़्यादा हम कहें तो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये माना जाता रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें हमेशा से परसेंटेज कम रहता आया है। और इस बार जो पहले चरण का मतदान हुआ राजस्थान के जिन 12 ज़िलों के अंदर, 12 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर, वहाँ भी मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम रही है या परसेंटेज कम रही है। हालांकि इस परसेंटेज के कम रहने के जो फ़ायदे और नुकसान हैं वो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बार यहाँ निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान को बढ़ाने की तमाम कोशिशें की गई हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि 9 मतदाता, जो कि एक बालिका हैं, ये वोट देने के लिए आई हैं। इन्होंने अपना वोट डाला है यहाँ पर। हम इनसे बात भी कर लेते हैं। देखिए कि 9 मतदाता हैं, तो किस उम्मीद के साथ इन्होंने आके यहाँ वोट डाला है। किसी राजनीतिक दल को लेकर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कि राष्ट्र के लिए वोट कितना इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है राष्ट्र के लिए वोट? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक जने का वोट ही बहुत इम्पोर्टेंट है। काउंट एक जने से बहुत सारा काउंट बढ़ेगा। आपको मताधिकार का ये मिला, आपको सर्टिफिकेट मिला। देखिए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर एक कोशिश की थी कि जो 9 मतदाता आए या जो भी
पहले घंटे 2 घंटे के अंदर जो मतदाता आएँ उनको एक वो सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे ताकि वो हैप्पी आवर के अंदर वोटिंग करें और ये मैसेज दे सकें कि वोट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये मतदान केंद्र एक और है यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। देखिए यहाँ 4-5 लोग अभी लाइन के अंदर, यानी गर्मी का असर भी हम कह सकते हैं या मतदाता की उदासीनता भी हम कह सकते हैं कि मतदाता क्या उदासीन है या फिर समय के साथ साथ ये मतदान का परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए आप देख सकते हैं कि वृद्धा हैं, उनको भी उनके जो परिजन हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ लेके आ रहे हैं। यानी कि यदि नव मतदाता में जोश है तो जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, तो जो युवा हैं उनके अंदर काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, वो भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं अपने परिजनों के साथ। तो वोट का अधिकार हर आदमी जो है अपना उसका उपयोग करना चाह रहा है। लेकिन अब तेज़ गर्मी के साथ साथ हमको लगता है कि परसेंटेज जो मतदान की परसेंटेज है, अगर वो घटती है तो कहीं ना कहीं ये फिर एक लोकतंत्र के लिए चुनौती होगी कि मतदान किस तरह से बढ़ाया जाए। हालांकि मतदान का जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक चलनी है, लगातार ये चलना है और उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि शाम को परसेंटेज क्या रहती है। और जो नतीजे हैं वो 4 जून को आने हैं, क्योंकि जो EVM है जो भी कि जिस तरह की जो सारी हैं वो यहाँ जो गवर्नमेंट PG कॉलेज है उसके अंदर इकट्ठी की जाएंगी। टोंक जिले से ये चारों विधानसभा क्षेत्र है वहाँ आज EVM आ जाएंगी। जो सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की जो EVM है 4 विधानसभा क्षेत्रों की, उनको कड़ी सुरक्षा के बीच के अंदर बाद में लाया जाएगा। कुल मिला के ये है कि आज जो 11 प्रत्याशी हैं और ख़ास तौर से हम कहें तो जो भाजपा के जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं और जो कांग्रेस के हरीश मीणा हैं, उनके भाग्य का फैसला मतदाता जो है वो EVM में कैद कर देंगे। देखिए एक मतदाता और जो युवा मतदाता हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए उनको भी हाथ में एक सर्टिफिकेट मिला है। इलेक्शन कमीशन की एक बहुत अच्छी पहल रही है कि उन्होंने जो जो हैप्पी आवर में वोटिंग कर रहे हैं उनको एक वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं ताकि लोग प्रेरित हों और देखें कि किस तरह उनको टाइम से आके मतदान करना चाहिए। देखिए हैप्पी आवर में वोटिंग करिए, एक सर्टिफिकेट मिला है। किस तरह का, क्योंकि चुनाव राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये चुनाव राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे वोट से पार्टी वो बनेंगे। किस तरह की सरकार चाहते हैं यहाँ पर? हम चाहते हैं कि मतलब जो हमारा भी कुछ अच्छा करे, हमारे फ़ायदे के लिए भी, कुछ हमारे को भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले और कुछ हमारे लिए भी कुछ बेनिफिट्स वगैरह हो। देखिए आप जो लाइन के अंदर हम देख सकते हैं, लाइन के अंदर भी कुछ मतदाता आ गए हैं, तो हम 1-2 मतदाताओं से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र के लिए चुनाव कितना ज़रूरी है, किस तरह की सरकार, किस तरह की उम्मीद है। देखिए ये चुनाव राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते रहे। लोकसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण रहते हैं, इससे क्या मिलता है आखिर हमको? देखिए जो लोकसभा चुनाव है वो किसी भी देश के और किसी पूरे देश के मतदाताओं के लिए अपना अधिकार है। वोटर अपना वोट कास्ट करके अपनी सरकार चुनता है। वो ये चाहता है कि जब मैं अपना वोट कास्ट करूं तो उससे मुझे 5 साल के लिए स्टेबल गवर्नमेंट मिले, जिसकी वजह से वो अपने आप को सिक्योर फील करे, देश का डेवलपमेंट हो और उसको गौरव महसूस हो सके कि हाँ मेरी इकोनॉमी मजबूत है। जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ, जब वहाँ की सरकार मजबूत नहीं थी, लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, हवाई जहाज़ के ऊपर लटक के देश को छोड़ना पड़ा। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी सरकार इतनी स्टेबल हो कि हम सुख चैन से जी सकें और अपना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो हमारा सिक्योर रहे, स्टेबल रहे। देखिए एक युवा मतदाता और है, देखिए किस उम्मीद के साथ वोट डालने आए, किस तरह की सरकार चाहते हैं। हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार किस तरह की हो। आखिर सरकार एकदम न्याय विपक्ष होनी चाहिए, उसका न्याय एकदम सही होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो गलत हो देश के लिए। देश एकदम आगे जाना चाहिए। देखिए ये युवा मतदाता जिनका कहना था कि इस तरह की सरकार वो चाहते हैं कि वो देश को आगे लेके जाए, राष्ट्र को विकास के पथ पर बढ़ाए और जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।